उसके लिए जैसे दुनिया के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। दुकान अब कभी कभी खुलती थी, ज्यादातर वक्त वह बंद कमरे में गुजारता। इश्क इंसान को जाने क्या क्या सिखा देता है। एक अनपढ़ गांव वाला जो अपना नाम भी ठीक से नहीं लिख सकता था, अब वह अपनी देहाती ज़बान में शायरी करने लगा था। वह लफ्जों की तरतीब से नावाकिफ था, मगर दर्द में डूबकर जब वह शायरी करता तो उसके लफ्ज दिलों को छू जाते। उस ज़माने के बड़े मकबूल शायर जिगर मुरादाबादी उसी मोहल्ले में रहते थे। बदर से उन्हें बड़ी हमदर्दी थी। वह अक्सर बदर से शेर सुनाने की फरमाइश करते और जब वह अपना कलाम सुनाता तो उनकी आंखें छलक पड़ती। ऐसी कई महफिलों में बेकल उत्साही भी शरीक रहे हैं। बदर सुनाता जाता और जिगर दाद देते जाते और धीरे धीरे उन पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती और तब वह कहते, बदर तुम्हारे सामने जिगर तो कुछ भी नहीं है। इश्क में लफ्ज जब दर्द का इजहार करते हैं तो हर्फ हर्फ कुआनी आयात की तरह रूह को मुतासिर कर देता है। जिगर साहब अक्सर लोगों से कहा करते, तुम बदर का अदब किया करो, वह अपनी सतह से ऊपर उठ चुका है। गांव के सीधे सादे लोग मोहब्बत का फलसफा क्या जाने। उन्हें तो सिर्फ इतना मालूम था कि बदर को एक नाचने वाली से इश्क हो गया और रात दिन उसके ख्यालों में खेतों, खलियानों, बागों और सड़कों पर आवारा गर्दी करता फिरता है। मोहब्बत धीरे धीरे इश्क के जीने पर कदम रख रही थी। मैले कपड़े, उलझे बाल, बड़ी हुई दाढ़ी, सूखे होंठ, घर वाले तो बेहद फिक्रमंद थे। हर कोई उसे टोकता, हर कोई उससे सवाल करता, मगर उसके पास शायद कोई जवाब न था। एक बहुत बेचैन सी रात के जाने किन लम्हों में उसे मशहूर बुजुर्ग हाजी वारिस अली शाह का ख्याल आ गया, जिनका वह बरसों से अकीदतमंद था। उसके दिल में उम्मीद की एक आखिरी किरण पैदा हुई। सुबह होने से पहले उसने दरगाह शरीफ का रुख किया और जब वह पहली बार वारिस पाक के आस्ताने पर पहुंचा तो नौचंदी जुमेरात थी। इत्र, फूल और लोबान की खुशबू से महती फजा में महफिले समा वाली शुरू हो चुकी थी। वह आस्ताने के सामने एक दीवार से लगकर बैठ गया। यह इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कव्वाल ने जैसे ही यह शेर पढ़ा उसे लगा उसके दिल के चरागों में आग लग गई हो। दुख की काली चादर में रोशनी की किरणें क्यों कैद की जाती हैं। घंटों वह सकते की हालत में रहा और जब होश आया तो वह वारिस पाक से फरियाद कर रहा था, सरकार मेरी जोहरा मुझे अता कर दीजिए या इस कैद से मुझे आज़ाद कर दीजिए। मगर दूसरी तरफ बराबर खामोशी थी। यह वह मकाम है जहाँ लफ्ज़ दिए जाते हैं। मायूसी के आलम में उसने आस्ताने पर पूरे 10 दिन गुजार दिए। इश्क ने जाने कितनी ही मंजिलें तय कर ली। अब उसे अपने खाने पीने का भी होश न रहा। लोग भिखारी समझकर उसके आगे पैसा तो कभी रोटी के चंद टुकड़े डाल देते, मगर यह कोई नहीं जानता था कि वह हकीर सा इंसान वारिस पाक का खास मेहमान था। इंसान कायनात से जब ज़ात के सफ़र पर निकल जाए तो सही, गर्मी, बारिया, धूप का उस पर असर नहीं होता। आस्ताने के पास ही नीम के पेड़ की शावे अहाते की ऊंची दीवारों पर साया किए रहती, मगर वह हमेशा साये से हटकर बैठता। मगर आज उसका दिल यहाँ से भी उचाट हो गया जहाँ वह जोहरा को पाने की आस लेकर आया था। उसने फिर सफर का इरादा किया और गोंडा आ गया, मगर अपने घर नहीं बल्कि शहर से कुछ मील दूर एक गैर आबाद इलाके में जिसे करबला कहते हैं। बदर यहाँ आकर एक वीरान खंडहर में कैदसा होकर रह गया। अरसा गुजर गया, बदर अपने वीरान खंडहर से बाहर ही नहीं निकला। बेचैन समंदर खामोश कैसे हो गया। वीराने से निकलकर यह बात धीरे धीरे गांव और शहर के कूचे कूचे में फैल गई। जब जोहरा को इसकी खबर हुई कि उसके इश्क में कोई दीवाना कैस की तारीख दोहरा रहा है तो उसे पहली बार एक धक्का सा लगा और उसके अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई। गुरूर के सारे तिलिस्म पल भर में टूट गए। उसे महसूस हुआ बदर के सामने वह एक हकीर सी चीज हो। उसी दिन उसने एक फैसला कर लिया, सादा लिबास पहने और दोनों हाथों में घुंघरू समेटे जब वह बदर से मिलने करबला के खंडहर में पहुंची तो उसे ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी चीजें नाच रही हों। आसमान पर बादल छा गए, सूरज ने शर्माकर मुंह फेर लिया,
पेड़ों की शाखों ने झूम झूम कर मुबारकबाद दी। वह धीरे धीरे कदमों से उसके करीब पहुंची। उसका दीवाना आंखें बंद किए सर झुकाए एक कोने में बैठा हुआ था। बदर, आंखें खोलो, मैं आ गई हूँ। उसने घुंघरू बदर के सामने रख दिए। तुम्हारी जोहरा आज सब कुछ छोड़कर आ गई है बदर। कौन जोहरा? उसने नजरें नीचे किए है जवाब दिया और अपना रुख फेर लिया। बदर, मैं वही जोहरा हूँ जिसके लिए तुम यहाँ तक पहुँचे हो। मैं किसी और जोहरा को नहीं जानता, मुझे तो मेरी जोहरा मिल चुकी है। जोहरा को अब यह समझते देरन लगी कि बदर अब रूहानियत के मुकाम पर है। जोहरा खंडहर से बाहर आई और अपने तांगे वाले को यह कहकर वापस भेज दिया कि अब वह उसे ले जाने के लिए कभी न आए। इश्क एक ऐसी पहेली है जिसे अक्ल वाले समझ नहीं सके हैं। करबला के एक मुकाम पर रहते हुए जोहरा ने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी। दोनों अपने अपने रूहानी सफर में गुम थे। जब बदर एक रोज दुनिया छोड़ गया तो जोहरा जरा भी उदासन हुई। शायद अब वह भी उस मुकाम पर थी जहाँ कोई बदर किसी जोहरा को नहीं पहचानता। शायद जोहरा ने भी आग का दरिया पार कर लिया था। करबला के वीराने में आज भी उनकी मोहब्बत दो कब्रों की शक्ल में मौजूद है और लोगों की जियारतगाह बनी हुई है। हर साल यहाँ उर्स भी होता है। आज भी उर्स के दौरान जब कव्वाली होती है तो जिगर साहब का यह शेर जरूर पढ़ा जाता है। यह इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कहते हैं कि अगर मोहब्बत करने वाले यहाँ कोई मन्नत मांगे तो जरूर पूरी होती है।